गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड सर। गुड गुड गुड। अच्छे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग वेरी सर। एनर्जेटिक सर। वेरी गुड वेरी। ठीक है, और एक एक मिनट और वेट करेंगे, फिर शुरू करेंगे हम लोग। गुड सर मॉर्निंग। आपका तो इंडिया में ग्लो ही अलग है। क्या होता है? आपका तो इंडिया में ग्लो ही अलग है। लाइट है मैम वो। नहीं सर, माँ बाप का प्यार भी होता सही बात है। अपना देश है ना। है। यस सर। ठीक है, तो आज जो है लास्ट सेशन है। अगर आज के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्लास में भी उसको वो कर सकते हैं, है ना, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि इसको अच्छे से सीख ले, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में आइए, उसके बारे में बात करेंगे ताकि उसको क्लियर किया जा सके। कोई चीज आप कर रहे हैं, आपको लगता है आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि ये एक ऐसी चीज जो आपको सीखने को मिल रही है, जहाँ पे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। या मे बी इसकी इम्पोर्टेंस जो है और ज्यादा समझ में आएगी जब हम लोग शिव और शक्ति की बात करेंगे, क्रिएशन की बात करेंगे, तो वहां से आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि मतलब फिर आपका वो जो एक कन्विक्शन है वो डेवलप हो जाएगा कि क्यों करना चाहिए, इसको करने के पीछे क्या रीजन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही रास्ता है, दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। एक ही रास्ता है, इसी से हमें सक्सेस भी मिलेगा और इसी से हमें मोक्ष भी मिलेगा। तो हमेशा उस चीज को दिमाग में रखते हुए ऐसी जितनी भी प्रैक्टिसेस है उसको सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए। हो सकता है आपके पास हफ्ते में 6 दिन ना टाइम हो, 5 दिन ना टाइम हो, 2 दिन टाइम है, एक दिन टाइम है, जितना कर सकते हैं, जितना एफर्ट लगा सकते हैं, कोई भी लगाया हुआ एफर्ट अगर हम 5 मिनट भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो उसके अपने रिजल्ट लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। हम 5 मिनट से शुरू करें, 1 घंटा पहुंचे, हम 5 मिनट ही कर पाते हैं, 5 मिनट ही करें, जो भी है, लेकिन वो एफर्ट जो है उस डायरेक्शन में थोड़ा 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 लगाते हुए चले जाना है। एक आदत जो है ना, एक प्रैक्टिस डेवलप करने की बात है कि नहीं, सुबह आप 5 बजे उठ जाते हैं या सुबह आप 6 बजे, जो भी कंफर्टेबल टाइम है, 6:30 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, जिस भी कंफर्टेबल टाइम से आप उठ सकते हैं उठिए और इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे फिर हम लोग, है ना। हम लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। We will start with our फिंगर फिंगर की स्ट्रेचिंग करेंगे। अच्छा, आवाज सबको अच्छे से आ रही है? करेक्ट, प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? यस सर, ओके। यस सर। परफेक्ट है, ठीक है। तो अलग अलग मूवमेंट है फिंगर में भी, ये ध्यान रखेंगे। इसको आप करते करते इतना भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पेन होना शुरू हो जाए, उस एक्सट्रीम तक भी उसको लेके आप जा सकते हैं। ठीक है ना। देन रिस्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स डायरेक्शन। एल्बो, शोल्डर, फॉरवर्ड मूवमेंट क्लॉकवाइज। जिस भी पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि वो अच्छे से आपको वो स्ट्रेचिंग मिल रही है। एंटी क्लॉकवाइज।
Now neck, forward movement and backward movement. Now left and right. Now neck rotation, clockwise, 3 times. Anti-clockwise, 3 times. के बाद बैक, अपर बैक जो है उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए इस तरीके से आपको, चाहे तो अपने थंब को आप इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं ताकि वो ऐसे ओपन ना हो, लाइक दिस, एंड देन स्ट्रेच योर आर्म और नेक को बैकवर्ड जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। वन मोर टाइम। एक बार और लास्ट। इसके बाद स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, चार्ज करेंगे, थोड़ा सा पैर में गैप बनाएंगे एंड देन मेक अ फिस्ट। ये पोर्शन कोशिश करेंगे बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ हमें अपर पार्ट और अपने हैंड को रोटेट करना है ताकि हमें वो स्ट्रेच जो है वो फील होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू वेस्ट। वेस्ट रोटेशन, थोड़े पैरों में बड़ा गैप बनाएंगे, जितना बड़ा आप सर्कल ले सकते हैं, जितना अच्छे से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं अपने वेस्ट को, उतना अच्छे से उसको स्ट्रेच करें। एंटी क्लॉकवाइज, नाउ नी। नी पे इस तरीके से हाथ रखेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देन एंकल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। Same for other leg, clockwise, anti-clockwise. फिर पैर की उंगलियों को भी स्ट्रेच कर लेंगे एक बार, like this.
Similarly in other leg. ओके, अभी हमारी स्ट्रेचिंग हो गई, हम लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। ओके, कंफर्टेबल तरीके से सब लोग बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ सकते हैं, या जैसे मैंने कल बताया था कि अपने पिलो, अपने बैक के नीचे एक छोटा सा कुशन लगाएंगे, अपने पैर को उसके आगे रखेंगे इस तरीके से। अगेन, ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन। हमारा सबसे बड़ा जो गोल है वो ये है कि मेरी जो स्पाइन है वो बिल्कुल इरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप अपने बैक के नीचे कुशन लगाते हैं तो वो अपने आप जो है स्ट्रेट हो जाता है, और जो पैर है फिर उसके आगे चले जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर पैर नहीं होते हैं, तो जैसे पैर सो गया या पैरों में दर्द हो रहा है, जितनी भी चीजें हैं फिर वो चीजें नहीं। ठीक है, नाउ हम लोग सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाएंगे। जो थंब वाली चीज बताई गई है उसको करेंगे, या फिर सामने आप सोचिए देयर इज अ माउंटेन पीक, यू आर लुकिंग एट इट एंड देन यू क्लोज योर आईज। जब आप इसको बहुत 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 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो आईलिड्स है वो बिल्कुल ऊपर चली जा रही हैं, बड़े ही एकदम, और उसमें बिल्कुल आपको कहीं कोई पेन या कहीं कोई चीज नहीं हो रही है। ठीक है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार चक्रा। वहां पे हम लोग फुल योगिक ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, लेट गो, इनहेल अगेन, नाभि में हवा भरी, रिब केजेस में हवा भरा, चेस्ट में हवा भरा, एंड देन होल्ड कर लिया। लेट गो, इनहेल अगेन, अब हम लोग मूल बंद लगाएंगे, इसके भी 3 राउंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फील करेंगे कि एनर्जी मूलाधार से उठ के आपके आगे चक्रा पे जा रही है। अगर आप अच्छे से मुंह बंद लगाएंगे तो आपके स्पाइन में आपको एक वार्म महसूस होगा, बिकॉज फिजिकली जो वो एनर्जी है वो एक्चुअल में मूव होके ऊपर जाती है। लेट गो, सेकेंड राउंड, लेट गो, लास्ट वन मोर, गो। Now we will feel that energy is rising and moving to our स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पे हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। लेट्स डू 5 राउंड ऑफ चंद्रभेदी प्राणायाम। Inhale through your left nostril. Exhale through your right. Inhale again. Exhale.
Inhale again. Exhale. Inhale again. Exhale. Inhale again. Exhale. One last. Inhale. Exhale. जब भी हम इनहेल करेंगे, कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि सांस ऑल द वे आपके पेट में, आपकी नाभि बाहर निकलनी चाहिए। इसके बाद अधिष्ठान चक्र पे हम लोग त्रिबंध लगाएंगे। लेट्स डू 3 राउंड ऑफ दिस। स्टार्ट। स्टार्ट अगेन। स्टार्ट अगेन। ध्यान जो है आपका आपके आज्ञा चक्र पे हमेशा होना चाहिए, बिल्कुल डेविएट नहीं होंगे उससे। नाउ we will feel that energy is moving and rising to Manipur chakra. मणिपुर चक्रा पे अपने स्पीड से 50-50 के 3 राउंड जो है हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आप खुद की स्पीड से करेंगे, खुद से काउंट करेंगे। लेट्स डू 50-50। अगर आपको कभी भी ब्रेथलेसनेस लगता है, डीप इनहेल करके एक्सहेल करेंगे, 1 बार 2 बार करेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
Now we will feel that energy is rising and moving to our Anahata chakra. अनाहत चक्र पे इवन काउंट ब्रीदिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे लेट्स डू 5 राउंड ऑफ इवन काउंट ब्रीदिंग, सम श्वास क्रिया। मैं काउंटिंग करूंगा, मेरे साथ आप लोग फॉलो करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल अगेन, होल्ड, एक्सेल। इसमें एक छोटा सा वेरिएशन आप लोग ये भी कर सकते हैं। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो इमेजिन करिए कि जो एनर्जी है मूलाधार पे, वो उठ के ऑल द वे टू आज्ञा चक्रा पे आ रही। जब आप होल्ड करते हैं तो आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, और जब आप एक्सेल करेंगे तो फिर एनर्जी वापस से नीचे चली जाएगी। ठीक है, लेट्स डू अगेन। इस तरीके से फील करेंगे उस चीज को। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल अगेन, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, एनर्जी को ऊपर लेके जाइए, होल्ड, एक्सेल। लास्ट, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अगर यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ सही किया होगा तो हमारा शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, वी आर फ्लोटिंग, ऐसा हमें फील होना शुरू हो जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा। नाउ वी विल फील दैट एनर्जी इज मूविंग एंड राइजिंग टू सॉरी विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पे हम लोग उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए इनहेल करेंगे और की ध्वनि के साथ एक्सेल करेंगे। लेट्स डू 5 राउंड ऑफ दिस। इनहेल, inhale again, इसमें भी इनहेल जब आप करेंगे तो इमेजिन करिए कि एनर्जी जो है वो आपके आज्ञा चक्रा पे जा रही है मूलाधार से उठ के, और फिर जब आप एक्सेल कर रहे हैं धीरे धीरे वही एनर्जी नीचे भी आ रही है। इनहेल अगेन, लास्ट टाइम। Now we will feel that energy is rising and moving towards Agya Chakra. Bring all our focus, all our attention to Agya Chakra.
आज्ञा चक्र जो है यहाँ पे शिव स्टैब्लिश होते हैं। ऐसा महसूस करिए कि आप शिव के चरणों में बैठे हुए, आप उनकी छत्र छाया में बैठे हुए। अब यहाँ पे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इनहेल, लेट्स डू 3 राउंड ऑफ दिस। इनहेल, close your eyes and ear, and exhale. One last round. Inhale. क्या चक्रा पे अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। Start from your left nostril. Inhale. Exhale through your right nostril. Inhale through right. Exhale through left. Left inhale. Right exhale. Right inhale. Left exhale. Left inhale. Right exhale. Right inhale. Left exhale. Now bring back all your focus on your Agya chakra and become aware of your Sahasrara chakra, जो आपके सर से थोड़ा ऊपर है। सहस्त्रार चक्र पे हम लोग उद्गीत प्राणायाम करेंगे। Let's do 5 round of this. Inhale. Inhale again.
Inhale. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Now let's do सन्मुखी मुद्रा। 3 राउंड सन्मुखी मुद्रा के करेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन में पोस्चर बनाएंगे सन्मुखी मुद्रा का। इनहेल थ्रू योर माउथ, सीटी जैसी आवाज बना के, और जब आप होल्ड करेंगे तो लुक एट योर थर्ड आई। जो आप उसमें देखेंगे, आपको एक या तो कोई लाइट दिखेगी या अंधकार दिखेगा, जो भी दिखेगा उसको एंजॉय करेंगे जब होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल अगेन, एक्सेल। एक्सेल। अब हम मेडिटेशन में जाएंगे। रिलैक्स, bring back all your attention to your Agya chakra. Your eyes uplifted, सारा का सारा ध्यान जो है अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आएंगे। Now we will sit in silence for 2-3 minutes and then we will end the
ओम शांति। जब भी आप महसूस करें कि आप रेडी हैं, then you can open your eyes slowly. मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आंख खोलने का ही मन नहीं करता है ना। आज सर थोड़ा और। आज वो ओम 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 नहीं किया। अच्छा, आज हम लोगों ने ओम 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 यस यस। आज एक्चुअली आज मैं बहुत पहले ही बहुत ज्यादा डीप उसमें चला गया था, जहां पे मैं मतलब वो हो जा रहा था, एक मुझे समय का थोड़ा सा आ, ध्यान नहीं रह रहा था। जब मैं यहाँ अनाहत चक्रा पे पहुंचा उसके बाद से ही मतलब मैं थोड़े डीप स्टेट में चला जा रहा हूँ। तो वो करेंगे, लेकिन ओवरऑल आज थोड़ा हम लोग और ऐसे डीपर उसमें जा पाए होंगे। सर आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। यस। ये अब देखिए, ये जो अवस्था है जहां पे आपका मन कर रहा है कि आप आंख बंद करके बैठे, है ना, तो ये मेडिटेशन। एक होता है कि हम जबरदस्ती बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए जा रहे हैं और मन में 50,000 ख्याल आते जा रहे हैं। तो ये नेचुरल स्टेट जो है हमें धीरे 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 अचीव करनी है, उसके लिए फिर हमें ये प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज को अचीव करने के लिए जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, चाहे जितने भी हम लोगों ने प्राणायाम किए, उस जगह पहुंचने के लिए, जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ सांस को देखो, उनके लिए बड़ा आसान है ना, क्योंकि उन्होंने सांस को देखा, वो उस जगह पहुंचे हुए हैं। उनके लिए वहां पहुंचना, उनको पहुंचना नहीं है, वो वहीं पहुंचे हुए हैं। हम लोगों के लिए वहां पहुंचना है हमें, तब हमें उस स्टेट में जाना है। करेंगे सब लोग, मतलब लेके आएंगे अपने लाइफ में इसको, राइट, इस प्रैक्टिस को, इस चीज को लेके आएंगे। जितना आप लेके आएंगे उतना धीरे 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 मतलब एक एक्सट्रीम की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी जगह ये जो चीजें हम करते हैं ना, फिजिकल भौतिक जगत में, इसका पता सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो हम पीसफुल रहते हैं, एंग्री, इरिटेशन, और सबसे जो बड़ी चीज है ग्रीड और एनवी। ग्रीड और एनवी से आपका पीछा छूटना शुरू होता है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा कारण है हमारे परेशान होने का, स्ट्रेस में होने का, या हमारे असफल होने का। तो मतलब ये ओवरऑल जैसे है ना कि अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम लोग इस कोर्स में जुड़े हैं जहां पे हम लोगों के पास 1 साल का समय। निम्रोलॉजी, सिर्फ जब मैं निम्रोलॉजी सिखाता था वहां भी मैं इस चीज को सिखाता था, लेकिन थोड़ा सा मतलब अभी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि जहां पे और भी चीजें उस तरीके से शेयर की जाए कि आपका पर्सपेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा बदले। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सो वी कैन एंड द सेशन। ओके। सर वेरी गुड एक एक्सपीरियंस बात सर। बोलना था सर। जी सर जी। मतलब मेरे साथ में क्या हो रहा है, जब हम उद्गीत प्राणायाम कर रहे हैं ऊपर, तो जब हम सांस लेते हैं उसके बाद जब हम मंत्र लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सांस जाना चाहिए, उस बीच में मुझे वापस सांस लेना पड़ रहा है। या फिर कोई दिक्कत अगर नहीं। हम मंत्र के, ओम। हाँ, अच्छा। ओम जब आप कर रहे हैं तब आप पूरा ओम करके जितना देर तक आप सांस छोड़ सकते हैं वो करिए। जब जी आप सर। मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपको दोबारा इनहेल करना पड़ रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, मुझे लगा था शायद वो नहीं लेना होगा, बट मेरा वो वो हो धीरे रहा धीरे था। हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, वो ड्यूरेशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ओके ओके। क्योंकि वो जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो सांस लेना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो आ जा रहा है सांस। कोई दिक्कत नहीं तो है। यही तो।
ओके, तो बस सर एक मुझे एक बात पूछना है सर। जी। आज्ञा चक्र के ऊपर सर्कल क्यों दिखाई देता है? देखिए आज्ञा चक्रा का कैसा है ना, वहां पे एक वाइट लाइट होती है। वाइट सर्कल दिखता है मेरे को पूरा, हाँ, ऐसे जैसे लगता है कि जैसे चंद्रमा है पूरा। वहां पे वो एक वाइट लाइट होती है, और उस वाइट लाइट में एक छोटा सा क्या कहते हैं ब्लू लाइट होता है। जब कभी उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आपको दिखना शुरू होगा। तो अगर आपको व्हाइट लाइट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। टोटल व्हाइट लाइट दिखता है सर आज्ञा चक्र पे। अच्छा है ना, अच्छा है। इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सर। इंक्लूड कर। सर मुझे तो स्क्वायर दिख रहा था सर। थोड़ा सा डार्क, लेकिन थोड़ा सा लाइट वाला, बहुत प्योर लाइट नहीं, लेकिन हल्की लाइट की स्क्वायर दिख रही थी। बेसिकली कैसा है ना कि मैंने कहा ना कि अंधेरा दिख सकता है, कुछ भी दिखे, ठीक है। जो भी दिख रहा है उसको मतलब एंजॉय करना है। धीरे 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 अपने आप जो है वो एक्सपीरियंसेस चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग, जैसे आज देखिए तीसरा सेशन है। आज तीसरे सेशन में पहले सेशन से हम बहुत डीपर जा पाए हैं, हाँ, है ना। अच्छा लगा। ठीक है। ऐसे ही जब ये प्रैक्टिसेस चलती रहेंगी और जब सिर्फ आप खुद से कर रहे हैं, अभी आपको मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो अपने आप और डीपर अपने आप मतलब होते चले जाएंगे। तो वो एक्सपीरियंसेस अपने आप चेंज होते चले जाएंगे, और ऐसी अवस्था में आप पहुंचेंगे जहां पे मतलब जो कहते हैं ना शून्य की अवस्था, जहां पे कुछ भी नहीं है, एक पीस है, सिर्फ और सिर्फ पीस है। और फिर ये धीरे धीरे हमारे नेचर में आना शुरू हो जाएगा। मतलब हम डे टू डे लाइफ में जब जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोगों को दिखेगा कि आप पहले से ज्यादा काम है, ज्यादा कंपोज है। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन पे, आप एनालाइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये सारी चीजें अपने आप नेचर में मतलब वो बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, सर थैंक यू सर। सर ब्लू टनल में प्रवेश करके उसके बाद व्हाइट लाइट में प्रवेश हुआ है कई बार। बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा ये, है ना। बहुत डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत अच्छी चीज है। सर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जो हम पहली जितनी भी क्रियाएं करते हैं ना इस अवस्था में बैठने के लिए, तो लेटर ऑन उसकी जरूरत भी नहीं नहीं पड़ेगी। पड़े, यस यस यस, बिल्कुल सही बात। स्टेट स्टेट में बैठे और सीधा ही अपना मूलाधार से आगे चक्र पे पहुंच के बस। यस यस यस। और सर एक चीज और है कि जो ये हमारे जितने भी चक्र हैं उन पे आपने जैसे कहा कि ओम ओम ओम, तो उनके जो चक्रों के बीज मंत्र है उनको भी बोल सकते हैं। बीज मंत्र देखिए कैसा है ना, जब हम बीज मंत्र को करेंगे, जब हम लोग अभी तत्व साधना करेंगे, तो वहां पे हम लोगों को बीज मंत्र ही करना है। और वो कैसे करना है वो मैं वहां पे बताऊंगा। यहाँ पे ओम ओम करने का पर्पस क्या है कि अब ऑलरेडी आपका जो ब्रेन है ना वो एकदम शांत हो गया है। ओके। अब वहां पे अगर हम बहुत ज्यादा एनालिटिकल उसमें जाएंगे कि अब मूलाधार का बीज मंत्र कौन सा है, फिर स्वादिष्ठान का बीज मंत्र कौन सा है, तो फिर वो उस स्टेट से आप बाहर आ जाए। अगर हम लोग सीधे सीधे वहां गए और हमने वहां पे ओम 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 जो है, ओम ध्वनि वैसे भी बहुत मतलब पावरफुल है। तो जब हमने सिर्फ वो किया तो उस स्टेट में हम बने रहेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हम उस अल्फा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी या उसके ऊपर जो थीटा है उसमें जाएं। तो उसमें फिर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बीज मंत्र का जो स्पेसिफिक पर्पस है वो है तत्व की साधना करना। तत्वों की साधना जब हम लोग करेंगे स्वर विज्ञान में, तो वहां पे बीज मंत्र से, तो जब आप बीज मंत्र की, जब तत्व की साधना आप कर लेंगे, तो ये जो चीज है ना ये और क्विक मतलब क्विक 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 होता चला जाएगा। मतलब फिर इतना भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि आप बैठेंगे और आप ध्यान में चले गए, उस अवस्था में भी हम लोग आएंगे, लेकिन अभी बड़ी डेफिनेटली। एक यस। रॉ जो मिट्टी पड़ी है उसको धीरे धीरे तराशा जा रहा है, ताकि एक शेप या उपजाऊ एक फॉर्म उपजाऊ बनाया जा रहा है। उपजाऊ बनाया जा रहा है। यस यस। सर सबसे जी। एक और चीज है कि जो ये जैसे हमारे वैसे तो हम 7 चक्रों तक ही देखते हैं, लेकिन कहीं पर मैंने पढ़ा था तो ये पूरे नव दुर्गा से भी मिलते हैं सारे चक्र। यस यस यस। बहुत मतलब देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट
हमारे जो सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि हर एक चीज पे बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। यस। अब आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से लेते हैं, वही सारा मतलब खेल है यहाँ, ठीक है। 7 चक्रास हैं, कहीं कहीं 11 चक्रास की बात की गई है। हम लोग पंचकोश की बात करते हैं, कहीं कहीं 7 शरीर की बात की गई है। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को रिलेट कर पाते हैं और कैसे फिर उसको आप आगे लेके जाते ठीक सर। हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। चलिए, तो वी विल एंड द सेशन। तो आज से ये 3 हम लोग का जो सेशन था, ठीक है, चक्रा प्राणायाम का। अभी मेडिटेशन के और बहुत सारे सेशंस आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग जब सीखेंगे अल्फा लेवल में जाना, फिर थीटा लेवल में जाना सीखेंगे, तो वो चीजें भी आएंगी। दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, लेकिन वहां पे इतना सारा एफर्ट नहीं लगाना है। वहां पे आपका ब्रेन जो ऑलरेडी प्रोग्राम हो जाएगा और आप उसमें जाना शुरू कर देंगे। जब स्वर विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पे तत्व साधना पढ़ेंगे, कैसे तत्व साधना करना है, कैसे अपने 5 एलिमेंट को अपने शरीर में बैलेंस करना है, ये सारी चीजें फिर एक एक करके आती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो अब ये आप लोगों ने सीख लिया। जो भी सीख रहे हैं उसको सीखिए, उसको कम से कम इतनी बार तो कर लीजिए कि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, आपको उसमें एक अच्छा नॉलेज या अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया कि कल को आप किसी और को भी सिखा सकते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं, इतना कम से कम आना चाहिए कि आपको अगर कल को किसी और को सिखाना पड़ा तो आप उसको सिखा सकते हैं। अगर आप सिखा सकते हैं तब आपको आ गया इसका मतलब, ठीक है। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं सुबह उठने के लिए बहुत लेजी हूँ, बहुत है ना, बहुत लेजी हूँ। लेकिन जब से आपका मेडिटेशन का चालू है, 3:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है अपने आप। अब 3:30 बजे के बाद में मैं करूँ क्या, वो मुझे नहीं समझ में आता है। तो उस टाइम में मैं मेडिटेशन के लिए चली जाती हूँ वापस। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। मुझे पता है वापस सो गई तो मैं उठ नहीं पाऊंगी करके। तो मुझे एग्जैक्ट 3:30 बजे, आज 3rd डे है, 3:30 बजे नींद खुल जाती है मेरी। चाहे मैं 1 बजे भी सोई तो भी 3:30 बजे नींद खुल रही है मेरी, विदाउट अलार्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा। मुझे वो लग रहा है कि मैं नहीं उठने वाली। मतलब हमारे घर में सबको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कविता उठेगी नहीं करके, बट मैं रियलाइज कर रही कि मैं उठ सकती हूँ करके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो सर का मच। मैग्नेटिज्म है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं बता थैंक रही, ये 3 दिन की जर्नी के ये करने के बजाय आप उसको बाद में कंटिन्यू करना सर। ये किया सर। जाएगा। हम लोग को मिलना होगा, अगर करना होगा तो एवरी हम लोग कोई टाइम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी। दैट्स द सर बिगिनिंग। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 15 डेज का ये प्रैक्टिस करवा देंगे तो हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हो जाएंगे उठने के लिए एंड मेडिटेशन करने के लिए। जब कर तक आप सकते हैं अगर इंडिया में वैसा हैं। करना है। कोई भी प्रैक्टिस के लिए 21 डेज का साइकिलिंग कर लिए तो तुम रूटीन में हाँ, आ जाओगे अपने आप। यस सर। अगर ये रूटीन हो जाए ना तो हम सबके लिए मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, हम ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाएंगे इस चीज के लिए। चलेगा, कर सकते हैं, बात करेंगे फिर हम लोग इसके ऊपर। जब एक बार मैं वापस चला जाऊंगा ना, तो फिर एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं एंड देन वी कैन लाइक 5 बजे सुबह कर सकते हैं। मेरे लिए तो शाम रहेगी वहां पे, ठीक है। सो वी कैन जब डिसाइड तक इंडिया में है तब तक हम लोग सर कर आप लेते हैं कब सर। जा रहे हो? आप कब जा रहे हो सर? 28-29 को ओके ट्रैवल सर। कर रहा हूँ आपने वापस। टाइम डिसाइड किया हम लोगों को मिलने के लिए? थोड़ा बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जब भी मतलब। होगा प्लीज बता, इन्फॉर्म कर देना सर। कि ठीक है मेरे मैम। लिए तो दूर नहीं है, हम लोग तो मैं नासिक में ही रहती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। मैम थैंक यू मैं तो सो मच। हैदराबाद में रहती हूँ, मैं भी आ सकती हूँ। प्लान करेंगे हम लोग, अगर सबको मिलने की इच्छा होगी तो एक। क्या होता है, गुरु से मिलने के बाद में ज्यादा और ज्यादा ये होते हैं सर। एनर्जी बढ़ जाएगी ना सर हमारे अंदर। हो सकता है, यस। थैंक सर यू आप सो अभी मच। पुणे में हैं? मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, लेकिन कोई यहाँ मिलने नहीं आएगा। सर तो बहुत पास है अहमदाबाद से, उदयपुर में हूँ सर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सर जब आपका जब भी रहा तब प्लीज इन्फॉर्म कर देना। चलेगा, यस। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलिए विल एंड द सेशन। अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आई थिंक मंडे को मिलना है हम लोगों को, ठीक है। मंडे अब नाइट को मिलना है 9:30 PM, ठीक है ना। यस यस। सो
प्रोबेबली मंडे और ट्यूसडे जो है 2 दिन क्लासेस रहेंगी। वेंसडे को मुझे पहले 23rd को ट्रैवल करना था, लेकिन अब मैं वेंसडे को ही ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। सो 20 और 21 2 दिन क्लास करेंगे हम लोग। पंचकोश अभी बचा हुआ, हम लोगों का पंचकोश पढ़ेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। सर कमिंग फ्राइडे सैटरडे क्लास है इवनिंग पर? कमिंग फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं होगी, इसीलिए मंडे ट्यूसडे क्लास ली जा रही है, क्योंकि उसके बाद मैं ट्रैवल वगैरह ही करता रहूंगा। और उसके नेक्स्ट वीक में आई विल बी बैक ऑन 29। तो फिर जो हम लोग की नॉर्मल क्लासेस चलती है 30, मतलब फ्राइडे से जो टाइमिंग सर रहता है 22 को रखा है सर क्लास इस बार। 20 20 21 22 3 दिन क्लास करने का प्लान है, लेकिन प्रोबेबली 20 और 21 2 दिन ही क्लास हो पाएगी। आई थिंक 22 को ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रात को, ठीक है, यहाँ से। सो पहले 23rd का प्लान था ट्रैवल करने का, बट आई थिंक अब 22 को अगर रहेगा तो सर आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ। 22 को वैसे भी क्लास नहीं होगी, रात को मेरी 9:30 है, कुछ उसके आसपास ही फ्लाइट है। 22 को आपकी ब्लेसिंग लगेगी, मेरा बर्थडे है इसीलिए। यस यस यस, सब लोग विश करेंगे मैम को। एडवांस विश। थैंक यू सो मच। एडवांस में बर्थडे Advance विशेस happy मैम। birthday. Yes, yes. थैंक यू सो मच। कि ब्लेसिंग जितनी मिलेगी अच्छा रहेगा ना सर। रनिंग एज कैलकुलेट करेंगे, अगर कुछ Yes. ऐसा इवेंटफुल आ रहा है तो फिर बहुत सारी चीजें प्लान भी करेंगे, ताकि फिर यस वो सर, यस सर, blessing यस रहे। Yes, यस yes. सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, तो 20 और 21 को हम लोग मिलेंगे, 20 और 21 को क्लास होगी, और 20-21 के बाद फिर जब मैं वापस चला जाऊंगा देन वी विल रिज्यूम जो नॉर्मल हमारी क्लासेस हैं उस तरह से रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। सर मैं ग्रुप में अपना बर्थडे डाल दूंगी सर। यस यस बिल्कुल। सबके रिव्यू आ जाएंगे मेरे पास में। ठीक है, चलिए फिर एंड द सेशन, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। मच, थैंक यू थैंक यू। सर, राधे राधे। Thank you, sir. राधे राधे, राधे राधे।